नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको दर्शन कराएंगे हरियाणा के एक वीर सपूत, एक वीर योद्धा से, जिसने ब्रज क्षेत्र को मुस्लिम होने से बचाया, जो कि मुसलमानों की सेना के आड़े आ गया और फिर उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। दादा कान्हा के बारे में आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, जिनकी प्रतिमा बहीन के अंदर बनी हुई है और लोग बहुत मानते हैं। दूर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं उनके मेले पर, और बहुत ही एक वीरतापूर्ण कार्य किया था दादा कान्हा ने। तो उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे, वे क्या कहते हैं दादा कान्हा के बारे में, दादा कान्हा का इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर हैं मेरे छोटे भाई जितेंद्र सौरौत। चलिए इनके साथ चलते हैं और ये विजिट करते हैं दादा कान्हा की मूर्ति, उनके पार्क का और उनकी बनाई गई गौशाला को लेकर आया हूँ गांव बहीन, जो कि हरियाणा का एक गांव है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही वीर पुरुष पैदा हुए थे जिनका नाम था कान्हा रावत। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल भी आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये वीडियो जो मेरा है ब्रज से हटके है पूरा। तो आपको दादा कान्हा के बारे में जितनी भी नॉलेज हो पाएगी उतना देने की कोशिश करेंगे। और चलो देखते हैं। उनकी याद में यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है, एक गौशाला है। इन सभी को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा और कोई भाई मिलता है तो उससे भी बात करेंगे। चलो मैं आपको अब पार्क दिखाता हूँ, अंदर से आ जाओ। ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये पार्क का मेन गेट है। ये गांव बहीन पड़ता है हरियाणा स्टेट में। तो दोस्तों, ये बहीन जो गांव है स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट पलवल, मेवात से सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पे जो वीर हुए थे उनका नाम था दादा कान्हा। दादा कान्हा बोलते हैं लोग। उनकी याद में ये पार्क बना हुआ है। तो मैं आपको इसकी विज़िट कराता हूँ। ये जो सामने है इनकी मूर्ति है, ये उनकी एक याद के तौर पे लगा रखी है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। घोड़े पे बैठे हुए हैं और इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाएं। दादा कान्हा जो हैं, उनके पहली शादी हुई थी तो उससे 2 बच्चे हुए थे। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी उनका देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, उनके रिश्तेदारों ने कहा उनसे कि भाई दूसरी शादी कर लो, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। तो दूसरी शादी करने के लिए जैसे ही वो गए थे, वहाँ से आते हुए जैसे ही वहाँ से आए, उसके बाद औरंगज़ेब की सेना ने पूरे बहीन गांव को घेर लिया। घेराबंदी करके उनका एक ही मकसद था कि पूरे गांव को, गांव का जो धर्म है वो कन्वर्ट किया जाए। तो जो दादा कान्हा थे वो बचपन से ही अपना शस्त्र विद्या में निपुण थे। तो उन्होंने अपना वहीं पे अपनी पत्नी को छोड़ा और छोड़ के लड़ाई में कूद पड़े। लगभग 4-5 दिनों तक उनका जो युद्ध है वो मुग़लों के साथ चला। उसके बाद जो मुग़ल उसके बाद जो वो निहत्थे जब हो गए थे, उसके बाद मुग़ल सिपाहियों ने उनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद उनको वो दिल्ली ले गए। दिल्ली जाने के बाद उन पे बहुत सारी यातनाएं की गई कि भाई अपना धर्म चेंज करो। वो उनको मुसलमान बनाना चाहते थे, बट उनकी माँ ने भी उनसे कह दिया था वहीं पे खबर भिजवा के कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुसलमान नहीं बनना है। तो उन्होंने भी यही कह दिया था, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। बहुत ही पूजनीय और महापुरुष थे हमारे दादा कान्हा। और इनके बारे में आगे आप लोगों को एक हमारे भाई हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों, यह वह गौशाला है जो दादा कान्हा की याद में बनाई गई है। इस पे लिखा हुआ भी है, अमर शहीद कान्हा रावत गौशाला बहीन। चलिए अब हम अंदर जाके बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमारे एक साथी हैं वो देंगे आपको। लीजिए सर।
राम राम जी। हमारे भाई जो आए हैं आज, उनका जो मेन मकसद है वो रावत पाल के इतिहास को जानने के लिए और रावतों की वीर गाथा को और हमारे वीर शिरोमणि अमर शहीद दादा कान्हा की जीवनी और उनके शहीद होने के किस तरह से हुए, क्या कारण थे कि उन्होंने रावतों की आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। सर्वप्रथम तो मैं वीर शिरोमणि अमर शहीद दादा कान्हा के चरणों में नमन करता हूँ कि जिनके कारण आज हम सनातन धर्म में और हिंदुत्व धर्म में जी रहे हैं। आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, इससे अगर उत्तर की तरफ जाएं तो आपको मुसलमान ही मुसलमानों के गांव मिलेंगे। अगर आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो हिंदुत्व की पताका फहरती हुई दिखाई देंगी। ये उस समय का टाइम है जब औरंगजेब आतताई क्रूरता से हर तरफ उन्होंने अपना अत्याचार फैलाए हुए थे। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था, जबरन कर वसूली करी जा रही थी। जैसे जैसे वो अलवर रियासत को करके नूह से होते हुए, उटावर से होते हुए बहीन रावतों की सीमा में पहुँचे, यहाँ आकर उन्होंने जब हमारे दादा कान्हा रावत के पास अपना सम्मन भेजा कि औरंगजेब आया है और आपको मुसलमान धर्म में परिवर्तित करना चाहता है और आपको हमारे दादा कान्हा को कई प्रलोभन भी दिए, तो हमारे दादा कान्हा ने उन प्रलोभनों को ठोकर मारते हुए और उनको एक संदेश भेज दिया कि आप तो मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप में ताकत है तो हमारे एक बच्चे को भी धर्मांतरण करके दिखा दीजिए। औरंगजेब इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन्होंने अपनी सेना भेजकर रावतों पे हमले करा दिए। हमारे बहुत वीर शहीद हुए थे और उनकी सेना की पूरी टक्कर ली थी, किंतु औरंगजेब ने हमारे वीर शहीद अमर दादा कान्हा को कैद कर लिया और उसको दिल्ली, जिसको अजमेरी गेट के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले जाया गया और वहाँ उसको धीरे धीरे हमारे दादा कान्हा को धरती में गाड़ा गया था। रोज़ गाड़ते थे और रोज़ उससे कहते थे कि आज अपना धर्म बदल लो, किंतु हमारे वीर शहीद दादा कान्हा ने धर्म बिल्कुल नहीं बदला था। जैसे जैसे उसको गाड़ते गए, कई महीनों में गाड़ा था उसको। जैसे ही लास्ट टाइम था, सिर तक जब गाड़ दिया था, जब लास्ट टाइम पूछ रहा था औरंगजेब कि अब तो अपना धर्म बदल लो, तो हमारे वीर शहीद ने कहा था कि आप मेरे को चाहे कितना ही गाड़ दो, मुझे ही क्या मेरी पूरी रावत पाल को आप पूरा गाड़ दो, किंतु हमारा एक बच्चा भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। इस तरह हमारे वीर शहीद हुए थे और वो जो जगह है आज भी अजमेरी गेट के सामने रावतवाड़ा के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर हमारे वीर शिरोमणि को गाड़ा गया था। ये हमारा इतिहास है। और उसके बाद हमारे वीर पंचों ने आज भी हमारे जितने भी 5 गांवों के 10 गांवों के हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, उस जीवनी को और उन शहीदों को याद किए हुए हैं और उनकी याद में प्रतिवर्ष हमारे इसी गौशाला में मेला भी लगता है। कि आप लोगों ने सुना, हमारे भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका इतिहास बताया, जैसा मैं कभी भी नहीं बता सकता था। तो आगे आप लोगों से निवेदन है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।